अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज एपिसोड 15 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मसरूफियत बहुत थी आज, पहले सोचा कि आज छुट्टी करते मगर फिर सोचा एवी मेरे पंखे एयर कंडीशनिंग नाराज हो जाएंगे। 100 एपिसोड के साथ हाजिर हूँ जो कि 2 हिस्सों में है। दूसरे हिस्से का लिंक नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और एंजॉय करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे लिए मेरे नए आने वाले बेबी के लिए दुआ कीजिए। अब बिना किसी इंतज़ार के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेइश्क किस्त नंबर 15 हिस्सा अव्वल। सामने हाविया बेड पे लेटी चीख रही थी और शुजात हसीन ज़मीन पे बेहोश पड़े थे और उनके नाक से खून बहा रहा था। इसके हाथ में मौजूद चीज़ें छूटकर ज़मीन पे गिर गई। वो मुतूहश अंदाज में उनकी तरफ लपका। अंकल, वो उनका सर गोद में रखते हुए इन्हें पुकारने लगा। इतनी देर में हॉस्पिटल का अमला वहां पहुंच चुका था। इन्होंने शुजात हसीन को स्ट्रेचर पे लटाया और तेजी से आईसीयू की जानिब बढ़ गए। वो तेजी से हाविया की तरफ आया। कुछ नहीं होगा, मैं बरू और भाभी को फ़ोन करता हूँ, वो इसके पास बैठते हुए बोला और साथ ही तकिए के पास पड़ा मोबाइल उठाकर रोहाब शाह का नंबर मिलाया। हेलो, दूसरी तरफ से रोहाब की नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। बरू प्लीज़ हॉस्पिटल पहुंच जाए, वो अंकल जी को कुछ हो गया है, उसने लब कुचलते हुए कहा। वॉट किया हवा है और डॉक्टर्स को बताया है तुमने? दूसरी तरफ से रोहाब ने तेज लहजे में पूछा। यह बरू, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। प्लीज़ आप भाभी को लेकर जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाए। हाविया बहुत रो रही है, उसने सर पे हाथ रखे रोती हाविया को देखते हुए कहा। मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ, तुम हाविया को रोने मत दो, रोहाब ने कहा और कॉल काट दी। वो मुड़कर हाविया के पास आया और हाथ की पुश्त से इसके आंसू साफ किए। अभी जान ठीक हो जाएगे ना, वो नम लहजे में बोली। इंशाअल्लाह, आप दुआ कीजिए वो जल्द ठीक हो जाएंगे, वो इसके बालों में उंगलियां फेराते हुए बोला तो वो आंखें बंद करके ज़ेरलब कुछ पढ़ने लगी और आंखों के किनारों से आंसू बहा रहे थे। वो बेखुद सा उसे देखे गया और फिर अपने दिल को संभालता पीछे हुआ। आप इत्मीनान से लेटे, यहाँ मैं अंकल को देख कर आता हूँ, रोहान ने कहा तो वो आँखें खोलकर सर इस बात में हिला गई। रोहान तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया और आईसीयू उत्तराखंड दरवाजे के पास खड़े होकर बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। उसी वक्त डॉक्टर बाहर निकला तो वो तेजी से उनकी तरफ लपका। डॉक्टर, वो मेरे अंकल जी कैसे हैं और क्या हवा इन्हें? हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे मिस्टर शाह, इन्हें हार्ट अटैक आया है, आप बस दुआ कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा तो उसके चेहरे पे तशवीश भरे साए लहराने लगे। जाजी की आँख खली तो 7:30 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर कम्फर्टर उतारती वॉशरूम की तरफ बढ़ी।
औफ़फ़ आज फजर भी गई, इतनी बेफ़िक्र हो कर सो गई मैं, हाविया के लिए नाश्ता लेकर जाना था, वो खुद को मलामत करते मुँह हाथ धोने लगी। मुँह हाथ धो कर वो बाहर निकली और ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल बना रही थी कि रोहाब शाह का फ़ोन बजने लगा। रोहाब ने नींद में ही फ़ोन उठाया और दूसरी पल वो तेज़ी से उठकर जैसे बोला वो सब छोड़कर तेज़ी से उसकी तरफ लपकी। मैं 10 मिनट तक पहुंचता हूँ, तुम हाविया को रोने मत दो। रोहाब की बात पे इसका दिल सिकुड़ गया। कुक किया हुआ, हावी ठीक है। रोहाब के कॉल काटते ही वो इसके पास बैठते हुए बेचैनी से बोली, तुम जल्दी से बाल बांध लो, हमें हॉस्पिटल जाना है। तुम्हारे अभी जान की तबीयत खराब हो गई है। रोहाब शाह की बात पे इसका रंग फिक हो गया। कुक क्यों खराब हुई और कुक कौन था फ़ोन पे, वो कांपते लहजे में बोली। रोहान था और किया हवा अभी तो रोहान को भी नहीं पता वो हाविया के पास है और अंकल का टरटमनट सटारट हो चुका है। तुम जल्दी से बाल बांध लो, मैं मुंह हाथ धो कर आता हूँ, रोहाब ने कहा तो वो उठकर जल्दी से चटी बनाने लगी मगर साथ साथ इसकी आँखों से आंसू बहा रहे थे। फिर वो रोहाब के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो रोहान आईसी उत्तराखंड सामने सर झुकाए बैठा था। रोहान किया हवा अंकल को? रोहाब ने पूछा। हार्ट अटैक हुआ है इन्हें, रोहान ने बताया तो वो जाजी को अपना वजूद हलता महसूस हुआ और वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि रोहाब शाह ने उसे जल्दी से थाम लिया। रिलैक्स हो जाओ जाजी, संभालो खुद को और जाकर हाविया को देखो, रोहाब शाह ने कहा तो वो जल्दी से दुपट्टे से आँखें साफ करती मुड़ी और हाविया के रूम में आई। हावी, वो तरफ कर रोती हुई हाविया की तरफ बढ़ी और उसे गले लगा लिया। अपिया, मेरे सामने अभी जान गिरे, मगर मैं इन्हें उठने के लिए अपना वजूद तक नहीं हिला सकी। मेरी टांगें काम क्यों नहीं कर रही, हाविया हिचकियों के दरमियान कहा। कुछ नहीं हुआ, वो अभी तुम कोमा से बाहर आई हो तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी, जाजी ने उसे पचकारते हुए कहा। अभी जान कैसे हैं और किया हवा इन्हें? हाविया ने बेकरारी से पूछा। ठीक ही वो, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई इनकी, डॉक्टर्स ने कहा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जाजी ने कहा। पक्का ठीक है ना वो, उसने बेचैनी से पूछा। मेरी जान वो बिल्कुल ठीक हैं और बस टरटमनट चल रहा है तो कुछ देर में और भी ठीक हो जाएंगे, वो उसे तसल्ली देते हुए बोली। अच्छा तुम आराम करो, यहाँ मैं बाहर अभी जान को देख लूँ, तुमने रोना नहीं है, अगर रोई तो तबीयत खराब होगी और अभी जान परेशान हो जाएंगे, जाजी ने कहा। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, वो जल्दी से आंसू साफ करते हुए बोली। शाबाश, जाजी ने कहा और उठकर मरने लगी तो उसकी गोद में पड़े मोबाइल को देखकर चौंक गई। ये कहाँ से आया? इसने पूछा। वो रोहान जी ने मुझे दिया था, वो कह रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो इससे फ़ोन कर सकती,
वो आहिस्ता से बोली तो जाजिलब भैंचकर वो मोबाइल पकड़े बाहर आई। फिर वो बाहर निकल कर वहाँ बंच पे बैठे रोहाब और रोहान के पास आई। आप दोनों घर जाएं, मैं यह सब संभाल लूंगी। और रोहान, ये आपका मोबाइल, उसने पास जाकर सपाट लहजे में मोबाइल रोहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अजीब लड़की हो तुम, सुपर वुमन हो जो सब संभाल को लोगी, और हम यहाँ तुम्हारे साथ रहेंगे तो कोई क़ियामत नहीं आ जाएगी, रोहाब शाह ने उखड़े लहजे में कहा। मैंने कहा ना कि मुझे आप लोगों के एहसान नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वो नागवारी से बोली। कोई एहसान नहीं कर रहे हम भाभी, आप हमारी अपनी हैं तो आपकी मुसीबत के वक्त अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, रोहान ने संजीदगी भरे अंदाज में कहा। मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है और न ही मैं कोई रिश्ता बनाना चाहती हूँ, ये एक मजबूरी है जो मैं निभा रही हूँ और बहुत जल्द इस मजबूरी से आज़ाद हो जाऊंगी। मिस्टर रोहान शाह, आपने मेरी बहन का एक्सीडेंट किया था, मैं मानती हूँ कि आप गुल्टी हैं, मगर मुझे पसंद नहीं कि आप मेरी बहन के आसपास भी आएं जिसकी वजह से वो आपको या आप इन्हें पसंद करने लगे, क्योंकि ये बात कन्फर्म है कि मैं अपनी बहन को इस जहन्नम में नहीं फंसाऊंगी जिसमें मैं फंसी हूँ, वो सर्द लहजे में बोली। तुम्हारा मसला क्या है, आखिर तुम चाहती क्या हो? यह तुम्हारे वालिद जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं और तुम ये बातें लेकर बैठी हो, रोहाब शाह फट पड़ा। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जैसे अमीर ज़ादे जो मुझ पे एहसान कर रहे हैं कल इसकी कीमत मानेंगे। आपकी मेहरबानी कि आप मुझसे दूर रहीं, और वैसे भी रोहान का यहाँ बिल्कुल कोई काम नहीं है, वो सर्द लहजे में बोली। अगर रोहान यहाँ पर ना होता तो तुम्हारे अबी जान का शायद बरवक्त रटमनट सटारट ना होता और हाविया इस अकेले वक्त में ना जाने क्या करती, बजाय तुम रोहान को थैंक्स बोलो तुम उल्टा उसे बातें सुना रही हो, रोहाब शाह ने गुस्से से कहा तो उसके चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। मिस्टर रोहाब शाह, जिस एहसान के जताए जाने डर की वजह से आप दोनों को यहाँ से जाने का कह रही थी वो तो आपने अभी से मुझे सुना भी दिया, कमाल है। दूसरी बात ये हॉस्पिटल है मिस्टर शाह और यहाँ आपके भाई की वजह से मेरे अभी का इलाज नहीं हो रहा, बल्कि ये ना भी होते तो भी उनका इलाज होना था। बाकी रहा मेरी बहन का ख्याल रखना तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, अब मुझे मज़ीद कोई बात नहीं करनी, वो सर्द लहजे में बोली और फिर वज़ू करने के लिए चली गई। वज़ू करके उसने सलवत अलहाद पढ़ी और बंच पे बैठकर तस्बीहात करने लगी। रोहान और रोहाब वहीं पे जमे बैठे थे मगर वो इन्हें इग्नोर किए बस अल्लाह से शुजात हसीन की सेहतयाबी की दुआ कर रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर निकले और कुछ मेडिसिन्स लाने को कहा तो वो पर्ची लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गई।